हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। वो ये है कि आईपीएल के 14वें एडिशन को रद्द कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने अभी बताया एएनआई को कि हमें रद्द करना पड़ रहा है इस एडिशन को। उन्होंने अभी तो ये बोला है कि अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया गया है, आगे हम सोच सकते हैं। पर मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस साल अब होने वाला है ये आईपीएल, और अगले साल तो फिर अगला साल का ही आईपीएल होगा। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। सबसे पहले शुरुआत इसकी हुई केकेआर के प्लेयर वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर से, जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद खलबली सी मच गई सारी टीमों में, और इंडिया के बायो बबल पर भी सवाल उठने लगे। काफ़ी लोगों ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिर बायो बबल में प्लेयर्स को कैसे कोरोना हो गया। उसके बाद फिर भी सोचा गया कि कराया जाएगा। आरसीबी और केकेआर के कल मैच को इसीलिए रद्द कर दिया गया कि केकेआर की टीम में निकला है तो चलिए दूसरे टीमों का मैच हो सकता है। पर उसी बीच कुछ देर बाद चेन्नई से भी आ गया खबर कि चेन्नई के भी 3 स्टाफ्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसमें उनके बॉलिंग कोच बालाजी को था, और एक बस के मेंटेनेंस जो करते थे, साफ़ सफाई, उनको था, और एक और मेंबर थे उनको भी पाया गया। तो 3 मेंबर चेन्नई के भी हो गए। उसके बाद और ये रफ्तार पकड़ लिया कि अब हम लोग सेफ नहीं है। तो फिर भी ये बताया जा रहा था कि चेन्नई की टीम और उन केकेआर की टीम को क्वारंटीन कर दिया जाएगा और बाकी टीमों का मैच हो सकता है। पर इतना पर ही कोरोना रुका नहीं। आज सुबह एक और न्यूज आ गई। वो ये है कि दिल्ली की टीम से अमित मिश्रा को भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, और उसके बाद हमारे एसआरएच के टीम से वृद्धिमान शाह को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो उसके बाद बचा ही क्या, 4 टीम में कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो फिर अब उसके बाद किसके साथ ही मैच खेला जाएगा? तो इसीलिए बीसीसीआई ने तब तक सोच ही रहे थे कि क्या करें, कि भारत सरकार ने भी कुछ दबाव बनाया बीसीसीआई पर कि अब इस आईपीएल को कराना सेफ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ प्लेयर के साथ, खास करके अगर फॉरेन प्लेयरों के साथ भी अगर कुछ इधर उधर हो जाता है तो बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है हमारे भारत सरकार पर कि क्या आईपीएल कराना ज़रूरत है? इतना कुछ पैसों के लिए, ज़रूरत के लिए आप इतना बड़ा जोखिम कैसे ले सकते थे? इसलिए भारत सरकार ने भी बीसीसीआई पर दबाव बनाया, और फाइनली कुछ देर पहले ये डिसाइड कर लिया गया और बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि अब इस साल आईपीएल नहीं होगा अनिश्चित काल तक। तो ये बहुत ही बुरी खबर है हमारे फैंस के लिए। और इस कोविड के समय में जो काफ़ी लोगों का मनोरंजन का एक साधन भी था, कुछ समय कट जाते थे इस आईपीएल के चक्कर में रात में, तो अभी एक चला गया, टाइम पास कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो और मुझे तो ये भी लग रहा है कि बायो बबल पर जिस तरह से सवाल उठा है भारत के, तो इस बायो बबल से लोगों का ये भी कहना है कि आपकी किस तरह की सिक्योरिटी थी कि इसमें कोरोना हो गया। तो इस सवाल को लेकर मुझे लगता है कि अब भारत में T20 वर्ल्ड कप जो होना था वो भी खतरे में है। शायद ही, मेरे हिसाब से तो अब नहीं होना होगा, क्योंकि अब फॉरेन प्लेयर अब समझ गए हैं कि इंडिया के बायो बबल अब सेफ नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, तो मुझे नहीं लगता है कि फॉरेन प्लेयर यहाँ आएंगे या फॉरेन टीमें यहाँ आने चाहेंगे। उनकी सरकार अपनी टीम को यहाँ जोखिम में नहीं भेजेगी इंडिया की, जाकर आप वर्ल्ड कप खेल कर आएँ, और वो सुरक्षित भी महसूस नहीं करेंगे फॉरेन प्लेयर। तो इसलिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा कहीं बाहर, यूएई में या कहीं और, जहाँ कोरोना केसेस उतने नहीं आ रहे होंगे अभी। इंडिया में तो खैर मुश्किल लग रहा है मुझे कि ये वर्ल्ड कप होगा। और मुझे लगता है कि कराया तो जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही होना था, तो पिछले साल तो पूरे विश्व में थी, तो इसलिए मुश्किल हो गया, लोगों ने मना कर दिया तो नहीं हुआ था। इस साल फिर कैंसिल तो नहीं होगा वर्ल्ड कप, होगा। आप देखिए वेन्यू क्या डिसाइड होगी। अभी तो कुछ ये कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है वर्ल्ड कप को लेकर कि कैंसिल होगा या नहीं इंडिया में, मगर मुझे लगता है जिस प्रकार के ये सवाल उठा दिए हैं भारत के बायो बबल को लेकर, तो ये भी एक बुरी खबर होगी। जब इंडिया में नहीं होगी तो इंडिया में होता तो इंडिया का जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और धन्यवाद। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।